और राहुल गांधी के पाँव के बराबर भी गिरिराज सिंह नहीं क्या है। बात आप कर रहे हैं, पाँव की भी बराबर नहीं है। अरे उसके पाँव के बराबर भी गिरिराज सिंह नहीं है। गिरिराज सिंह का औकात क्या है। और आप लोगों को बिहार की जनता 2025 के चुनाव में सबक सिखाएगा। झाड़ू लेके खोज रहा है। राहुल गांधी आज फिर बिहार आए थे और गया जाकर दशरथ मांझी के पुत्र से मिले, इस पर क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी लगातार विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा में उनका दायित्व होता है। बिहार आ रहे हैं वो, और बिहार में 4 से 5 महीना चुनाव को बचा है। बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता भी हैं और कहीं ना कहीं दायित्व होता है उनके कंधों पर कि तमाम जनता की जन समस्या को सुने। वो इसलिए बिहार आ रहे हैं, जनता से रूबरू हो, जनता से मिले। तो इसीलिए आज फिर एक बार फिर बिहार आए थे और दशरथ मांझी पुत्र से मिले। उनके कुटिया में बैठने का उन्होंने काम किया और दशरथ मांझी जो कारनामा करके गए थे, उस कारनामा को कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इच्छा थी कि करीब से हम देखने का काम करें। और राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं तो दशरथ मांझी पर मालार्पण करते हैं। उसके बाद उनके कुटिया तक उनके बच्चे के साथ जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बहुत करीब से उनकी दिली ख्वाहिश थी राहुल गांधी को कि दशरथ मांझी की में इतिहास को करीबों से देखा जाए, उनकी कुटिया को देखा जाए। तो वो दशरथ मांझी जो करके गए हैं, पूरा भारत, पूरा बिहार सलाम और सैल्यूट करता है दशरथ मांझी की कारनामा को। मगर कहीं ना कहीं दशरथ मांझी को भुनाने में लगे हुए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, मोदी जी, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं दशरथ मांझी के पुत्र को हाईजैक करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी दशरथ मांझी जी के पुत्र से क्यों मिलने के लिए गए हैं? उनके पुत्र से मिले और वो अपने पिता का जो इतिहास था, जो उन्होंने करके दिखाया, अनहोनी को होनी करके दिखाने का काम किया, वो करीब से बताने का काम किया। राहुल गांधी दशरथ मांझी के नाम पर सब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कुछ लोग, एनडीए के नेता लोग। मगर उनकी कुटिया तक पहुंचने का काम किसी नेता ने नहीं किया। मगर वो कारनामा आज देश के लोकप्रिय सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज उनकी कुटिया तक का सफल तय किया। उनकी कुटिया में बैठने का काम किया, लोगों को दिखाने का काम किया। मैं हर समाज, हर वर्ग के लिए बात करता हूँ, हर वर्ग के लिए सोचता हूँ। कि दशरथ मांझी के पुत्र आज भी कुटिया में रह रहे हैं। दशरथ मांझी एक ऐसे जाने माने, उनकी पहचान है जो पहाड़ को तुरकर एक रास्ता का निर्माण कर दिया, लेकिन आज भी उनका परिवार जो है दलदल में, मतलब झिंगी झोपड़ी में रह रहा है। कई नेता, बड़े बड़े नेता उनके पास मिलने के लिए जाता है, तमाम हीरो भी जाता है, लेकिन आज भी उनका परिवार का हालात नहीं बदल रहा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दशरथ मांझी के पूरे परिवार एक समझिए कि सिंबल जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो परिवार ने अपनी वो कुर्बानी दी जो रोशनी, जहाँ अंधेरा था रोशनी देने का काम किया। वो दशरथ मांझी का पूरा परिवार, दशरथ मांझी जो पीछे छोड़कर दुनिया छोड़कर चले गए, वो लोगों को पढ़ना है। आज 21वीं सदी में जैसे नेता लोग हैं कि क्या एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, या बोर्ड का चेयरमैन बन जाते हैं, या कुछ भी बन जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, वार्ड सदस्य, या आपको सरपंच हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, तमाम कोई भी इलेक्शन छोटे से बड़ा तक का सफल तय करते हैं। तो एक ही मर्तबा में उनके पास बोलेरो गाड़ी भी होती है, 5 तल्ला बिल्डिंग भी बन जाता है, 2 तल्ला कहीं बन जाता है, कोई एक तल्ला बनाकर ही कर लेता है। मगर आज वो दशरथ मांझी चाहते तो अपने इल्म का फ़ायदा उठाकर आज झुग्गी और झोपड़ियों में, कुटिया में रहने का काम नहीं करते। आज भी उसका परिवार कहीं न कहीं 5 तल्ला 10 तल्ला बिल्डिंग होता आज भी। मगर उसने अपने समाज को जगाने का काम किया और अपने समाज ही नहीं, देश और दुनिया में एक संदेश देने का काम किया। इंसान का सबसे बड़ा धर्म जो होता है इंसानियत होता है, लोभ नहीं होता है। जो लोभ करता है वो दुनिया का फिक्र नहीं करता है। राहुल गांधी जी दशरथ मांझी के पुत्र से मिले, क्या आप लगता है कि
दशरथ मांझी के पुत्र के हालात अब बदल जाएगा? देखिए, राहुल गांधी किसी का हालात बदलने नहीं गए थे। राहुल गांधी एक करीब से देखना चाहते थे, उस घर में देखना चाहते थे जिस घर से कदम निकाले थे दशरथ मांझी। एक टाइम में पहाड़ खोद कर रास्ता बनाने के लिए निकले थे, उस घर का राहुल गांधी ने सफ़र तय किया और राहुल गांधी ने दिखाया कि उस कुटिया में भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो हकीकत है, उनकी पार्टी की पहचान, उनका खुद का पहचान एक ज़मीनी स्तर का है। क्योंकि उस परिवार ने कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के लिए लड़ा, मगर जिसने देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ा, जिसने अंग्रेज़ों का मुखबरी किया, आज वो जिसने 52 सालों तक हमारे तिरंगे को माना नहीं, आज वो कहीं ना कहीं अलग सुर अपनाए हुए हैं, अपने आप को देशभक्त मानते हैं। इनसे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता है, जो अंग्रेज़ों का मुखबरी किया करते थे, अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखा करते थे। तो ये लोग 2014 में जो पैदा हो गए हैं और 2014 वाले को कुछ समझ में नहीं आता है इतिहास। एक सवाल और सबसे बड़ी सवाल है, राहुल गांधी जी जब बिहार जब आए तो भाजपा के नेता गिरिराज सिंह, जो अभी वर्तमान में संसद है और कपड़ा मंत्री है, उन्होंने राहुल गांधी पे कटाक्ष किया है कि राहुल गांधी जो है नालायक हो और देशद्रोही है। इस पर क्या कहेंगे गिरिराज सिंह को? देखिए, राहुल गांधी नेता विपक्ष और राहुल गांधी के पांव के बराबर भी गिरिराज सिंह नहीं है। क्या बात आप कर रहे हैं? पांव के भी बराबर नहीं है? अरे उसके पांव के बराबर भी गिरिराज सिंह नहीं है। गिरिराज सिंह का औकात क्या है पूरा देश और पूरा बिहार जानता है भैया। अभी आपको मालूम क्या है, राहुल गांधी से उसका कंपेरिजन कीजिएगा, राहुल गांधी के बराबर वो खड़ा हो सकता है, उसकी हैसियत है। गिरिराज सिंह जो है ना, अनाप शनाप बोलकर जिस पार्टी के उपज है, वो जिस पार्टी में नहीं बोलेंगे तो उनको मंत्रिमंडल का कुर्सी नहीं मिलता। गिरिराज सिंह हिंदू को जगा रहे हैं। अरे हिंदू को जगा रहे तो इनके बाल बच्चा कहाँ है? ये तो पहले आए रोड पर, हिंदू का पहले सोया हुआ था। अरे कल भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, आने वाले टाइम तक हिंदू रहेगा। मतलब गिरिराज सिंह ऐसा बयान राहुल गांधी पर क्यों दिया? देखिए, राहुल गांधी पर इस तरह का बयानबाजी कर कर कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह का मानसिक संतुलन या भीषण गर्मी के चपेट में गिरिराज सिंह आ चुके हैं। बोलना कुछ है, बोल देते हैं कुछ। इनकी मानसिक तनावपूर्ण में चल रहे हैं गिरिराज सिंह। हो सकता है कि इनकी कुर्सी ना हो खतरे में। बहुत फेरा अभी चल रहा है भाई। अरे जिसका कुर्सी खतरे में होता है, अच्छा, या राहुल गांधी पर हमला करता है, अच्छा, या फिर मुसलमानों पर हमला करता आप कह रहे हैं। अरे या बोला तो या राहुल गांधी पे हमला करता है या फिर मुसलमानों पर हमला करता है। इन लोगों की जो मानसिकता, इनकी पार्टी की उपज जो है ना, ये दर्शाता है। गिरिराज सिंह को एक चीज़ मैं बता दूं कि देशद्रोही कौन है ये पूरा देश देख रहा है। देशद्रोही कई लोग निकले हैं आप ही के समाज के, ये देश दुनिया ने देखा है। किन के समाज के? बताइए कौन एक लेडीज निकली, क्या ये सुनील कुमार कौन है न? मनोहर लाल धाकड़ तो आपका रेपिस्ट है। आपकी एक महिला नेत्री है जो अपनी बच्ची का रेप कराती है। ये गिरिराज सिंह किसके बारे में बोलते हैं भाई? अब बोलते हैं कि राहुल गांधी को ये कहते हैं नालायक है, देशद्रोही है। तो देशद्रोही का किसने काम किया पूरा देश और दुनिया अभी देखा है। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन पहले मॉक ड्रिल कराते हैं, एक संदेश दे देते हैं पूरे देश और दुनिया को कि हमारा पाकिस्तान से आर पार की हो, मगर 7 के 6 के और 7 के रात के दरमियान का देख लीजिए वीडियो उठा के, क्या तांडव मचाया गोदी मीडिया ने देश में। भारत पूछता, देश पूछता। एक बात आओ हम कह दूं, गिरिराज सिंह जी, हमारी सेना को आपने कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम किया और हमारी सेना के पीठ में खंजर मारने का आपने काम किया। जब हमारी सेना पूरी मजबूती के साथ आतंकवादियों के लिए
जब चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ा तो आप कहीं ना कहीं दुश्मन मुल्क को हमारे विदेश मंत्री इत्तला करते हैं कि हम हमला करने वाले हैं। तब बताइए गद्दारी किसके खून में है? ये देश और दुनिया समझ रहा। हमने इस जंग में क्या खोया क्या पाया? आपके सुब्रमण्यम क्या कह रहे हैं भाजपा के नेता? तो ये तमाम सवाल खड़ा होंगे और आप लोगों को बिहार की जनता 2025 के चुनाव में सबक सिखाएगा। और झाड़ू लेके खोज रहा है देश को, हमारे कहीं ना कहीं आप नरक में ढकेलने का काम किया है।